गरीब जोग जीत करुणा में है, मनिंदर को हो कबीर। 12 पंथ चलाइया, डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मा गिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है, ऐसा है वो गुरुद्रोही ऐसे होते। अब देख लो भैया, पवन दास को गुरुद्रोही कहने वाले गुरुजी कह रहे हैं गुरुद्रोही कैसे होते हैं। भस्मासुर जैसों को गुरुजी ने गुरुद्रोही बताया, जो अपने ही इष्ट की औरत के ऊपर गंदी नजर रखता है। तो बताओ, मैंने कब गुरुजी की लड़कियों के ऊपर कोई गंदी नजर करी? मैंने कब गुरुजी की पत्नी के ऊपर कोई गंदी नजर करी? कब मैंने गुरुजी के परिवार को ठगना चाहा? बताओ। तो गुरुजी कहते हैं गुरुद्रोही तो ऐसा होता है जैसे भस्मासुर था। तो भैया गुरुद्रोही की परिभाषा जानो, पहले पहचानो गुरुद्रोही क्या होता है, कैसा होता है। यह समय निकल जाएगा हाथ से। ये दुनिया देशद्रोही की परिभाषा नहीं समझ रही। हमारे गुरुजी को देशद्रोही समझ के उनके सत्संगों से दूर है। और ये नादान संगत गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ रही। इस दास को गुरुद्रोही समझ के और ये अपने एक कर्म फोड़ती जा रही है, कर्म बिगाड़ती जा रही है गुरुजी के परिवार के चक्कर में आके, कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में आके। तो गुरुद्रोही क्या होता है, क्या क्या बता रहे हैं गुरुजी? कि भस्मागिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है, ऐसा है वो गुरुद्रोही ऐसे होते। अपने गुरु को, उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीयत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपने बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा। नाम नहीं बता रहे, सारे मेरे खिलाफ काम किए। नाम नहीं बता रहे गुरुजी, कहीं सोचो पवन दास के लिए कह रहे हैं। वो तो सबको ही पता चल गया कि गुरुद्रोही का नाम आते ही मेरी तरफ संकेत होता है। तो गुरुजी कह रहे हैं 2-3 ऐसे हो गए थे, लेकिन गुरुजी ने उससे पहले गुरुद्रोही की पहचान बता दी है कि गुरुद्रोही ऐसे होते हैं, भस्मासुर जैसे। तो दास ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। वो तो हमारी गुरु बहनें हैं, गुरुजी की बेटी हमारी गुरु बहनें हैं, गुरुजी की पत्नी हमारी गुरु बहन है, हमारी माँ थोड़ी हो। वो तो मूर्ख भक्तों की गुरु माता है, हमारी तो गुरु बहन है वो। तो गुरुजी कह रहे हैं 2-3 ऐसे दुष्ट हो गए थे। अब 2-3 ऐसे दुष्ट कौन है, वो संकेत करेंगे गुरुजी। अब समझ जाओ 2-3 दुष्ट कौन है। वो गुरुजी के परिवार में ही है, वो जो है वो दुष्ट जो है वो। मेरे खिलाफ काम किए संजय दिल्ली वाले ने और कौन जयपुर वाले। जय हो मालिक। अगर ये सच्चे थे तो इब क्यों ना आते माफी मांगने? गलती होगी थी। अगर ये सच्चे थे तो इब क्यों ना आते माफी मांगने? अब बताओ भाई और बहनों, 2022 में दास को गुरुजी के परिवार वाले पकड़ के और बरवाड़ा के थाने में ले गए। मेरे ऊपर 420 का मुकदमा लगाया। मेरे को मिलवा देते गुरुजी से। मैं तो पुलिस के अंडर में था, मैं तो मैनेजमेंट के अंडर में था। गुरुजी से मेरे ऊपर इन्होंने मुकदमा करवाया, तो इनको तो बहुत अच्छा मौका था, मेरे को मिलवा देते वहां ले जाके गुरुजी से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बताओ, मैं थोड़ी मना करता फिर वहां। क्यों नहीं मिलाया मेरे को? मैंने तो कहा था कि मेरे को गुरुजी से मिलवा दो। बोला क्यों मिलवा दे हम तेरे को गुरुजी से। और अब ये कहते हैं कि वो जो है वो गुरुजी से नहीं मिलता। तो ये परमात्मा की दया है। परमात्मा ने अभी मिलना ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन इस पवन दास का पूज्य गुरुदेव जी से मिलन होगा, उस दिन के बाद फिर यह दास कोई वीडियो फाडियो नहीं बनाएगा। उस दिन समझो परमात्मा का काम पूरा हो गया, जो सेवा मालिक ने करवानी थी पूरी हो गई। इसीलिए तो गुरुजी ने मेरे से नहीं मिलना चाहा। मैनेजमेंट ने कितनी कोशिश करी मुझे गुरुजी से मिलाने की। क्यों हर बार ये लोग फेल हुए? क्योंकि अभी तक वो काम गुरुजी का पूरा हुआ नहीं था, जो काम परमात्मा ने मुझ दास से करवाना था। और जब तक ये काम पूरा नहीं होगा गुरुजी का, जो मुझ दास के माध्यम से परमात्मा ने पूरा करवाना है, गुरुजी नहीं मिलेंगे मेरे से। और जिस दिन गुरुजी मिल गए, उस दिन फिर ये सारा सिस्टम फिर फेल। फिर आगे कोई वीडियो फीडियो नहीं, बैठ के अपनी भक्ति करेंगे। तो जिस दिन परमात्मा चाहेगा, क्या वो मिल नहीं सकता? क्या ये पवन दास अपने गुरुजी से बड़ा है क्या, कि गुरुजी मिलना चाहें और पवन दास की औकात की पवन दास ना मिले? अरे परमात्मा तो प्रेरणा करके, जैसे चुंबक होती है लोहे को खींच लेती है। अगर गुरुजी वास्तव में मेरे से मिलना चाह रहे हैं
तो क्या गुरुजी कोई भी घटना को जन्म देके क्या वो मेरे से नहीं मिल सकते? ये दास तो दौड़ा दौड़ा जाए गुरुजी के पास में। एक जीव की क्या औकात यदि परमात्मा चाहे तो। लेकिन अभी गुरुजी चाह नहीं रहे, परमात्मा अभी चाह नहीं रहे इस दास से मिलना। अभी काम बाकी है, जब काम पूरा हो जाएगा फिर मिलेंगे। संजय दिल्ली वाले ने और कौन जयपुर वाले, अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते? माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के विजय हुए। अब जब हमारे से कोई गलती हुई नहीं, हमने कोई गलती की नहीं, तो बताओ फिर मिलने क्यों जाएं? माफी किस चीज की मांगे? और बाकी हम रोजाना अपने गुरुजी से संध्या आरती में माफी तो मांगते हैं रोजाना। अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम थारे, दास को जान के निपट नादान मोहि बख्श दियो अविनाशी। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समार। ये माफी तो मांग रहे हैं अपने गुरुजी से हम रोजाना, फिर और कौन सी माफी बताओ? और हमने ऐसा कोई गलत काम किया नहीं। माफी तो गुरुजी के परिवार को मांगनी पड़ेगी आने वाले समय में। जो इन्होंने आश्रमों में हॉस्पिटल खोल दिया, माफी मांगनी पड़ेगी। धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया, माफी मांगनी पड़ेगी। जाटों की धर्मशाला में 1 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया, माफी मांगनी पड़ेगी। 2 कोड़ी के नेताओं की रैलियों में संगत को भेज के मर्यादा तोड़वा दी, माफी मांगनी पड़ेगी। जाटों के आरक्षण में संगत को बैठा दिया, मर्यादा तोड़वाई, करोड़ों रुपया चंदे में दिया, माफी मांगनी पड़ेगी। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन किया, 5 लाख रुपए दिए, माफी मांगनी पड़ेगी। माफी तो गुरुजी के बेटों को, गुरुजी के भाई को, गुरुजी के परिवार को, इन कोऑर्डिनेटरों को मांगनी पड़ेगी आने वाले समय में। जब हम सत्सेवकों ने ऐसा कोई कुक्रम किया ही नहीं तो हम क्यों माफी मांगे? कुक्रम किया दिल्ली वाले संजय ने, आरामीपना किया दिल्ली वाले संजय ने अपने गुरुजी को धोखा देके। असली गुरुद्रोही वो है दिल्ली संजय वाला, जो गुरु पद पे बैठ गया, नाम दे रहा है, दीक्षा दे रहा है, लोगों से ज्योति पाठ के पैसे ले रहा है, 56 प्रकार के भोग खा रहा है। वो है जो भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है बेचारों को। वो है जो सबका जीवन जो है वो नरक में ठोक रहा है और खुद का जीवन भी जो है वो नरक में ठोक रहा है। वो है गुरुद्रोही। वो जाए, वो मांगे माफी। हमारा संजय से क्या लेना देना? आज 7 साल हो गई हमने संजय की शक्ल नहीं देखी, हमारा संजय से कोई लेना देना ही नहीं। 2018 में हमारा और उससे बस दूर हो गए थे हम उससे। जब वो कुक्रम करने लगा, अपने आप को नानक जी कहने लगा, हमने उसी समय उसको छोड़ दिया था। हमारा क्या लेना देना? तो हम किस बात की माफी मांगे जब गलती की नहीं? तो गलती तो गुरु के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने मांगनी चाहिए। ये कर रहे हैं गलतियों पे गलतियां। अब जैसा इन्होंने जेल में जाकर गुरुजी को कह दिया मेरे बारे में, अब गुरुजी तो वैसा ही कहेंगे भैया। अरे भैया अंतर्यामी है, लेकिन भूमिका तो आम व्यक्ति की कर रहा है ना। जैसा जेल में जाके कहोगे, जैसा बताओगे, वैसा ही तो जवाब देंगे। तो गुरुजी के परिवार ने जैसा मेरे बारे में बढ़ा चढ़ा के 2-4 करके शिकायतें की हैं, गुरुजी ने वैसा ही जवाब दे दिया। उसी आधार से गुरुजी कह रहे हैं। आपको लगता है कि गुरुजी अंतर्यामी है, गुरुजी सब कुछ देख के कह रहे हैं, तो क्या गुरुजी को यह धनाना में स्टेडियम दिखाई नहीं दे रहा क्या? गुरुजी को राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को धक्के खिला रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा? ये जाटों की धर्मशाला बना दी, गुरुजी को ये दिखाई नहीं दे रहा? आरक्षण में जाके बैठ गए, करोड़ों रुपया भक्तों का बर्बाद कर दिया, ये गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा? ये आनंदपाल सिंह जैसे गुंडे की सीबीआई जांच का समर्थन किया, 5 लाख रुपए दिए, ये गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा? यहां गुरुजी अंतर्यामी नहीं है? तो भैया ये उसका मिशन है, ये उसका खेल चल रहा है। और आने वाले समय में पता चलेगा किसने गलतियां करी हैं, किसने गलतियां नहीं करी हैं, किसने माफी मांगनी है और किसने नहीं मांगनी है। तो हमें तो पता है ना कि ये सारा क्या खेल चल रहा है। इसलिए हमें तो खुशी होती है कि कम से कम परमात्मा इस लाखों की करोड़ों की संगत में से मुझ नीच का अपनी जुबान से नाम तो ले रहे हैं। अरे भगवान की जुबान से नाम भी निकल जाए तो भी आप लाखों भक्तों से तो मैं लाख गुना अच्छा हूं, लाख गुना अच्छा। तुम्हें तो गुरुजी जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और मेरा गुरुजी बार बार नाम ले रहे हैं, तो तुम्हारे से तो लाख गुना अच्छा हूं मैं। बाकी सच और झूठ क्या है ये सामने आ ही जाएगा थोड़े दिनों बाद में, छुपेगा थोड़ी। कब तक छुपाओगे? कब तक संगत को भ्रमित करके रखोगे? कब तक अपने धार्मिक धंधे के लिए संगत की पीठ में छुरा घोपोगे? कब तक अपने गुरु को अपने जैसा मानुष मान के उनके साथ धोखा करोगे? ये धोखा तुम्हारे साथ में हो रहा है, गुरु के साथ नहीं हो रहा। ये परीक्षा चल रही है। ये
और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लगी थी। अब क्या कहते हैं, भस्मागिरी जैसे जो कर्म करते हैं वो गुरुद्रोही है। अब क्या कहते हैं, भस्मासुर जैसे जो कर्म करते हैं वो गुरुद्रोही होते हैं। तो बताओ भाई, मैंने क्या भस्मासुर जैसा मैंने कर्म कर दिया? अब भस्मासुर जैसे कुकर्म भी ये आश्रम वाले कर रहे हैं। खुद गुरुजी ऑडियो में कह रहे हैं, जो मैं बार बार सुनाता हूं आपको, कि अपनी माता बहनों को भी नहीं छोड़ रहे, अपनी गुरु बहनों को भी ये कोऑर्डिनेटर आश्रम में भी नहीं छोड़ रहे। उनके साथ भी अश्लील बातें करना, अश्लील चैटिंग करना, शारीरिक संबंध बनाना गुप्त रूप में, ये कुकर्म भी भस्मासुर जैसे ये गुरुजी का परिवार कर रहा है। ये गंदी राजनीति, ये भस्मासुर वाले कर्म है जो भी तुमने जो किए हैं। और आश्रमों में ये कोऑर्डिनेटर जो माता बहनों के साथ में जो कुकर्म करते हैं, खुद गुरुजी ने बताया, बार बार आपको सुनाता हूं, फिर सुन लो एक बार। ये हैं भस्मासुर वाले कर्म जो इन आश्रमों में किए जा रहे हैं। सत्सेवक तो भैया इन कुकर्मों के आसपास भी नहीं है, आसपास भी। जब सत्सेवकों ने अपनी औरतों को अपनी बहन बना लिया, तो अपनी गुरु बहनों के साथ में तो हम सोच भी नहीं सकते कभी कुकर्म करने की। तो ये कुकर्म भी काल ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिए, जिसके विषय में गुरुजी कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो। विचार करना हो कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खेचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। सुन लो, अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने। अरे भस्मासुर भी तो वो कड़ा लेके अपने आप को वो खुदाई मान बैठा था। शंकर जी से वो भस्म कंडा लेके अपने आप को वो खुदाई मान बैठा था कि मैं तो खुदा बन गया। तो गुरुजी कह रहे हैं ये कोऑर्डिनेटर छोटी मोटी कोई सेवा लेके अपने आप को पता नहीं खुदा मान बैठते हैं। तो कौन कर रहा है भस्मासुर जैसे कर्म? इन आश्रम वाले कर रहे हैं या सत्सेवक कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं गुरुजी? भगत कर रही है। अच्छे इंसान तो जगत वाली भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। अरे इतना शिक्षा तो बने। मजदूर बनना सीखो, मजदूर। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाए तो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग। बताओ, करें कोऑर्डिनेटर संगत के साथ में व्यवहार भी ढंग से नहीं करते, धमकान लग जाते हैं, खुड़कान लग जाते हैं संगत को। और कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी गुरु बहनों को गलत गलत मैसेज करते हैं। ये हैं भस्मासुर लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य, वो भस्मासुर के योग्य हैं, भस्मासुर के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। भस्मासुर। तो ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी। अब बताओ, संगत में कुसंगत कहां उपज रही है? साध संगति में उपज रही है या इन सतलोक आश्रम में उपज रही है? क्योंकि सतलोक आश्रम वालों के लिए तो कह रहे हैं गुरुजी कि ऐसे तो संगत में कुसंगत उपजेगी। हम तो सत्सेवक इन आश्रमों में जाके पेशाब भी नहीं करते। हमें तो इन आश्रमों में जाकर अगर कोई पेशाब करने के अगर 1 करोड़ रुपए दे, हम तो इनके दरवाजे पे पेशाब भी ना करें जाके, जब तक हमारे गुरुजी उस आश्रम में नहीं है। जब तक हमारे गुरुजी उन आश्रम में नहीं है, हम तो पेशाब भी नहीं करेंगे इन आश्रमों में जाके, चाहे कोई 1 करोड़ रुपया दे। तो संगत में कुसंगत कहां उपज रही है? इन फर्जी सतलोक आश्रमों में। भस्मासुर जैसे कर्म तो यहां हो रहे हैं। ऐसा तो संगत में कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उसको बाढ़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जाया करती। जैसा सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए,
क्या कह रहे हैं गुरुजी? कर्म बतेरे फोड़ लिए। किसको कह रहे हैं? आश्रम वालों को, कोऑर्डिनेटरों को, अपने परिवार को, कि तुमने अपने कर्म बहुत फोड़ लिए। वो अंतर्यामी सब देख रहा, तुम्हारे कुकर्म जो जो तुमने किए बरवाला कांड के बाद है। कह रहा कर्म बतेरे फोड़ लिए। तो कौन है भस्मासुर जो अपने गुरु को दुखी कर रहा है? कौन है असल में भस्मासुर? कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या होगा? थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद। क्या कह रहे हैं गुरुजी? थोड़ा सा सुख होता है फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हो। बकवाद वही करनी। तो काल के एजेंट कौन है भाई? किसको कह रहे हैं गुरुजी कि थोड़ा सा सुख होता है फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हो? कर्म वही करने, बकवादें वही करनी। तो कौन है भस्मासुर? सत्सेवक हैं ये पवन दास है या गुरुजी का परिवार है भस्मासुर? इन आश्रम वाले हैं भस्मासुर। देख लो, तुम्हारा बाप कह रहा भैया। होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाना। अब बताओ भैया, कौन है भस्मासुर संगत में? अब गुरुजी ने क्या कसर छोड़ दी? सारे तो भस्मासुर वाले काम कर रहे हैं लोग इन आश्रमों में। तो ये हैं असल में भस्मासुर। ध्यान रखना इन बातों का भगत जियो। ये परमात्मा है, ये लीला कर रहा है। जैसा इसको जेल में बताया जाएगा वैसा ही जवाब देगा। तो गुरुजी के परिवार ने जैसा मुझ पवन दास के बारे में बताया वैसा ही गुरुजी ने जवाब दे दिया। अभी तो संगत ने देखना है भैया पवन दास कौन है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि बाहर संगत है और पवन दास है। तो संगत की भी तो परीक्षा चल रही है ना। अकेले पवन दास की परीक्षा थोड़ी है, पूरी संगत की परीक्षा है। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।